ईद से पहले हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कतर समेत तमाम अरब ममालिक के साथ काम कर रहा हूं। यह आज नहीं हो रहा, मुस्तकबिल में होना चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं। इसराइल एक ऐसी पोजीशन में है जहां उसका वजूद दांव पर लगा हुआ है। साहिवाल में जिन्ना लाइब्रेरी के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, एक खातून शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू हुकाम ने जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मी खातून को साहिवाल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह है। वजीर आजम का अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब, कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और ग्रीन अलायंस इकदाम में ताउन खुश आइंद है। जुम्मे को अमरीकी सदर ने वजीर आजम के नाम खत में मिलजुल कर आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया था। जो कहते थे हमने बानी पीटीआई के नाम पर कांटा लगाया, उनको बताना चाहता हूं बानी पीटीआई कल भी थे और आज भी हैं। बैरिस्टर गौहर अली का पेशावर में एहतजाजी रैली से खिताब, कहा बानी पीटीआई का नजरिया ही जीतेगा और वो जल्द रिहा होंगे। सारे केसेस सियासी नौयत के हैं। रमजान में इतने लोगों का बाहर आना बानी पीटीआई की मकबूलियत का सबूत है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा, हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनान रहनुमाओं को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के साथ यकजहती के लिए निकले हैं। हमारी खवातीन और मर्द कारकुन पाबंदे सलासिल हैं। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में आवाज बुलंद करेंगे। मुल्क दिवालिया हो चुका, फौरी रिलीफ नहीं दे सकते। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तकरीबन 2600 अरब रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में हैं। आधे ही रिकवर हो जाएं तो IMF से जान छूट जाए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं क्या अदलिया ने सोचा इन केसेस के फैसले किए जाएं? लोग टैक्स देने की बजाय अदालत चले जाते हैं। बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, सिर्फ तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है। इस सूरत हाल में आवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आने वाले 1.5-2 साल में मईशत बहाल होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। टैक्स और बिजली चोरी रोक। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से और कच्चा एरिया जो हमारा सखर डिवीज़न है और लड़काना डिवीज़न है, सखर में घोटकी हीनियस क्राइम्स के हवाले से ये हमारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बेहतर हैं। सीपेक की एक वो चल रही थी कि जो मुल्तान और सखर मोटरवे वो बंद हो जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक चल रही है। कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है मगर इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार की नई मंतक, कहा वो हालात नहीं जो 2008 से 2013 तक थे। स्ट्रीट क्राइम का मामला मीडिया में भी गर्म है मगर ये जिंदगी का कारोबार है। कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। कोई गलत फहमी में ना रहे। सिंध में अमनो अमान कायम करके दिखाएंगे। पुलिस अफसरान को हर सूरत अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। कश्मीर पुलिस की कच्चे में कार्रवाइयां जारी हैं। डाकुओं का कला कमा करेंगे। शहीद टीचर अल्लाह रखियों के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। मरकजी मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक टीचर के रिश्तेदार हिरासत में रहेंगे। यकीन दिलाता हूं बालाई सिंध में अमन मुकम्मल बहाल करेंगे। घोटकी कश्मीर अजला में 1000 पुलिस नफरी भेज रहे हैं। SSU कमांडोज भी लगाएंगे। दिन हो या रात, शहर कायद में असलहा बरदार का राज। हर गुजरते दिन के साथ शहर में डकैती की वारदातों में इजाफा। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम ना दे सकी। FB एरिया ब्लॉक 9 जोहराबाद थाने की हदूद में डकैती। मुल्जिमान निजी कंपनी के बाइक राइडर से तकरीबन 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार। दोनों मुल्जिमान ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और कैप पहन रखी थी।
सेनेट की 48 नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब, 11 पर इलेक्शन खतरे में, बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने पर बदस्तूर बजिद। इलेक्शन कमीशन ने अरकान को हल्फ ना दिलवाने पर खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी का इंदिया दे दिया। सूबाई हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ का सिंध में सेनेट इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। 7 आज़ाद उम्मीदवार जनरल, टेक्नोक्रेट, खवातीन अक़लियती नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल थे। पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से रिटायरमेंट की दरख्वास्त देंगे। सूबाई सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध असम्बली में चोरी शुदा मैंडेट वाले अरकान बैठे हैं। सिंध से हमारे उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, मैंडेट वापस लेंगे। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर आला सब हमारे होंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध से जनरल नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार फैसल वाबडा की हिमायत करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की क़यादत की 6 अरकान सिंध असम्बली को फैसल वाबडा को वोट देने की हिदायत। फैसल वाबडा को 6 वोट देने पर पीपल्स पार्टी 7 जनरल नशिस्तों में से 5 पर कामयाबी हासिल कर सकेगी। एमक्यूएम ने भी अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर लिया। एमक्यूएम क़यादत की अरकान को फैसल वाबडा को वोट देने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीटीआई सेनेट इंतखाबात के बाइकॉट का बहाना बना रही है। पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानबाजी और कहानी से ज्यादा कुछ नहीं। वो किसी भी कीमत पर रिटायरमेंट के कागजात जमा नहीं करवाएंगे। तहरीके इंसाफ के सिंध में सेनेट इलेक्शन के बाइकॉट के ऐलान पर एमक्यूएम की तनकीद। मुस्तफा कमाल ने कहा, सिंध में सेनेट इलेक्शन का बाइकॉट सिर्फ बयान तक महदूद है। पीटीआई ने बाइकॉट करना है तो कागजात नामजदगी वापस ले। कागजात वापस ना लेने तक उनके उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदालती अमूर में मुदाखलत का खत। 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी, सलमान अकरम राजा, अब्दुल मोइज जाफरी, ईमान मजारी, जैनब जंजुआ भी शामिल। वकला ने खत में लिखा, हाई कोर्ट से इजहार यकजहती करते हुए जुर्रतमंदाना इकदाम को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत नोटिस ले। तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे। मुफाद आमा की कार्रवाई को आवाम के लिए बराह रास्त नशर किया जाए। आईजी इस्लामाबाद की ताजुनाती पर नया पिंजोरा बॉक्स खुल गया। 3 सीनियर डीआईजीज जूनियर आईजी के नीचे काम करने से गुरेजा। तीनों डीआईजीज अवैस मलिक, हसन रजा और शुएब जांबाज ने छुट्टी ले ली। एक डीआईजी की रेलवे पुलिस में ताजुनाती की कोशिश। कहते हैं, जूनियर के अंडर काम करने से रेलवे पुलिस में काम करना बेहतर है। वज़ीर आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तस्दीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगले 5 साल के लिए वजारतों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं। वजारत खजाना को महंगाई, बेरोजगारी में कमी, शरह नमो में इजाफा, IMF से मुज़ाकरात का हदफ दिया गया। वजारतों को बाकायदा दस्तावेज के जरिए तहरीरी हिदायत जारी की गई हैं कि इनसे क्या तवक्कुआत हैं और इन्होंने क्या करना है। खुद एहतसाबी का निज़ाम भी वज़ा किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। काबीना इजलास में वजारतों से जवाब तलबी की जाएगी। हम आवाम के वोट लेकर आए हैं और आवाम को जवाब दे हैं। नई हुकूमत के आते ही बड़े फैसले। हुकूमत ने ताजिरों पर नया टैक्स लगा दिया। FBR ने ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक ताजिरों और दुकानदारों पर होगा। स्कीम के तहत ताजिरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन आज से होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी, जिसकी वसूली हर माह की 15 तारीख को होगी। छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर कम रिटेलर्स पर भी स्कीम का इतलाक होगा। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। ताजिरों और दुकानदारों के लिए कम अज कम एडवांस टैक्स 1200 होगा। हुकूमत का 27,000 टैक्स केसेस से अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। इन केसेस के जल्द हल के लिए कमिश्नर अपील्स FBR की 50 सीटों को खत्म करने का प्लान बनाया गया है। मौजूदा ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स से मुतल्लिक केस कमिश्नर अपील्स की बजाय बराह रास्त अपीलेट ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू में दायर कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि केसेस की तादाद में कमी भी होगी।
IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद के असरात, मराद खत्म करने से बरामदात मुतासिर। टेक्सटाइल बरामदात में सालाना बुनियादों पर 14.5%, तकरीबन $3 अरब की कमी रिकॉर्ड। IMF के मुतालबे पर बरामदी शोबे के लिए रियायती निर्खों पर बिजली और गैस की फराहमी खत्म। पैदावारी लागत बढ़ गई। इंडस्ट्री बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसाबकत के काबिल न रही। माली साल 2022 में टेक्सटाइल बरामदात रिकॉर्ड $19 अरब 30 करोड़ हो गई। ये सिलसिला बरकरार ना रह सका। 2023 में टेक्सटाइल बरामद। मरियम नवाज के लिए खजाने को मजीद $3 अरब का टीका लगाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब के लिए $3 अरब से जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इंकिशाफ। कहा, मरियम नवाज की शाखर्चियां कम होने का नाम नहीं ले रही। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हुक्मरान फजूल खर्चियों से बाज नहीं आ रहे। पहले भी वजीर आला पंजाब की गाड़ी के लिए खजाने को $3.25 करोड़ का टीका लगाया गया। बैरिस्टर सैफ की तनकीद पर अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज ने 30 दिनों में अवामी फलाह के 30 मंसूबे दिए हैं। अली अमीन गंडापुर ने 30 दिन में एक भी अवामी फलाह का मंसूबा मुतारिफ नहीं कराया। जितनी फिक्र बैरिस्टर सैफ को मरियम नवाज की है, काश इतनी फिक्र पख्तूनख्वा के अवाम की होती। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक हुए। अवाम के हाल पर रहम करें। बैरिस्टर साहब, लगता है आपको सिर्फ पंजाब की नौकरी करनी है। पहले 35 पंचर, फिर 4 हल्के और अब फॉर्म 45 तांगा पार्टी का विर्द बन चुका। हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया। इल्जामात बेबुनियाद हैं। GDA और दीगर जमातें इलेक्शन से पहले ही फरार हो गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबी अमल दुरुस्त हुआ। तहरीक इंसाफ ने आसिफा भुट्टो की फतह को जानबूझकर मुतनाज़े बनाया। PTI को इस मुहिम से कुछ हासिल नहीं होगा। नवाब शाह की नशिस्त हमेशा पीपल्स पार्टी ने जीती। 2018 में आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में 1 लाख से जायद वोट लिए। इस नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद नहीं कराए गए। मुल्क पर काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानी PTI की रिहाई छीनी। शेर अफजल मरवत कहते हैं, PTI अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। खत लिखने वाले जजेस की अजमत को सलाम पेश करते हैं। पहली दफा जजों ने हिम्मत करके कौम को आईना दिखाया। नवाज शरीफ 4 साल रूपोशी के बावजूद बगैर हथकड़ी आते हैं और जमानत दी जाती है। अदलिया ने तोशाखाना के नाम पर बानी PTI को सजा दी। ईद के बाद मज़ाहमत होगी और इनकलाब होगा। बानी PTI जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। कहते हैं, ना किसी से बात होगी और ना साथ बैठूंगा। राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा, PTI मुल्क में फसाद और फितना फैलाना चाहती है। हुकूमत PTI मुजाहिरीन से मुकानून के मुताबिक निपटेगी। PTI तहरीक नहीं चला सकेगी। इनका महवर फितना और फसाद है। PTI का शुरू से यही एजेंडा है। लोग इसकी आवाज पर बाहर नहीं आएंगे। पंजाब में मुझे कोई जिम्मेदारी देने का फैसला नहीं हुआ। ये सिर्फ मीडिया की हद तक खबर है। जिम्मेदारी लेने का फैसला मेरे और पार्टी के दरमियान है। लीडरशिप इस हवाले से जो फैसला करेगी उसके मुताबिक चलेंगे। मानसेहरा से ताल्लुक रखने वाले 13 साला नन्हे हाफिज कुरान अबू बकर की आलमी मुकाबला हुसन किरात में अव्वल पोजीशन। खुशअलहान नन्हे कारी का मानसेहरा पहुंचने पर शायान शान इस्तकबाल। आलमी मुकाबला हुसन किरात ईरान में मुनक्किद किया गया। चीन ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। तालिबान सफीर करीम खलीली ने चीनी सदर को सिफारती असनाद पेश कर दी। चीन अफगान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रमजान में भीख मांगने हजारों गैर मुल्की गदागर मक्का मुकरमा पहुंच गए। सऊदी अथॉरिटीज ने 4345 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद हराम समेत मुख्तलिफ मकामात पर इंसदादे गदागरी की टीमें तैनात। सऊदी अरब की शहरियों और गैर मुल्कियों को पेशावर गदागरों को खैरात न देने की हिदायत। सऊदी अरब के अलबाह रीजन के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश। सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी ने चश्मों की शक्ल इख्तियार कर ली।